2007 से इसको देखने के लिए लोग आने लगे। 2011 तक हम सोचते रहे कि ये क्या हो गया, क्यों लोग देखने आते हैं। पूरा मॉडल बन गया कि 1/3 हिस्से में बाघ, 1/3 हिस्से में पशु, 20 हिस्से में 20 माने 20वें अंश में तालाब, और जो शेष बचा उसमें अपने घर के लिए खाना। तालाब खोदने में भी सरकार मदद करती है, सूरज में भी मदद करती है सरकार। सरकार लगभग हर आयाम में, पेड़ के लिए तो फ्री ही मिल जाते हैं। अब रुकावटें आती हैं मंजिल में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानता। जी हाँ, आज शायरी की इन पंक्तियों का जो पूर्ण उदाहरण है, मैं आज उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ बांदा जिले के प्रेम सिंह की बगिया में, जो देश विदेश तक प्रसिद्ध है, और उनसे जानेंगे और आज की युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए कि बेरोजगारी को कैसे दूर करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ये तमाम उदाहरण इनसे यहाँ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका ये जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत आपने कब और किन परिस्थितियों में की? मैं 1946 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ। 87 में मैं यहाँ आया और कुछ जद्दोजहद के बाद ये निर्णय हुआ कि हम खेती करेंगे। तो खेती में 87 से ही जुट गए। हमारा उस समय 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना के आसपास इनकम होती थी। तो उसमें ज्यादातर हिस्सा हमारा बैंक का कर्जा देने में, माने ट्रैक्टर था हमारे पास तो उसकी किस्त जाती थी। डीएपी यूरिया 30 से 32 हजार रुपए का हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा था। और पशुओं के तमाम दवा दारू में 7-8 हजार रुपये खर्चा हो जाता था। ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में 10 से 12 हजार रुपये साल भर में, बैटरी, टायर, घिसे, इस तरह से हो जाता था, और सर्विस वगैरह में, और ड्राइवर का अलग पैसा लगता था। और हम लोग 4 भाई एक साथ रहते थे, तो 4 भाइयों के परिवार का पढ़ाई लिखाई, बीमारी आजारी का मिला के और पूरा खर्चा घटा के हमारे पास 30 से 40 हजार रुपये बचता था। 95 से मुरब्बा बनाना, बाग फल देने लगा तो मुरब्बा बनाना, अचार बनाना और च्यवनप्राश वगैरह बनाना शुरू किया। इस तरह से हमारे कई डायमेंशन से में काम शुरू हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि अब हमारे पास कुछ बचने लगा। और धीरे धीरे 95 में एक चीज पकड़ में आई कि ये ट्रैक्टर तो सफेद हाथी है। तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने ट्रैक्टर को डिस्पोज ऑफ किया। ट्रैक्टर के बाद फिर बैलों की खेती में उतरे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना शुरू किया। इस तरह से करते करते एक ऐसा सिस्टम बन गया पूरी खेती का, जिससे हमें खूब राहत हो गई। तो खाद का खर्चा इस तरह से घट गया कि हमने जितनी मात्रा में हमें खाद लगती थी, तो उतने हमने जानवर पाल लिए, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत क्वालिटी थी। जैसे बकरी के खाद में मिनरल बहुत होते हैं, मुर्गियों और बतख के बीट में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, गाय में माइक्रोस होता है, भैंस में कार्बन होता है। और इन सब का जो बाग लगाया था, उसकी पत्तियां टहनियां मिला के एक कंपोस्ट बनाई। उस कंपोस्ट से हमारे खेत का उत्पादन मेंटेन हो गया, तो खाद का भी पैसा बचने लगा। 1/3 हिस्से में बाग हो गया, तो खेती की भी लागत घटने लगी। इस तरह से हम पूरा पड़ गया उसमें। मॉडल के बारे में जरा बताइए। फिर क्या हुआ कि 2007 से इसको देखने के लिए लोग आने लगे। 2011 तक हम सोचते रहे कि ये क्या हो गया, क्यों लोग देखने आते हैं। तो उन्हीं से हम पूछते थे कि आपको क्या अच्छा लगा। तो वो सब सारे बिखरे हुए जो बिंदु थे, जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहे थे, तो उनको हमने रिकलेक्ट किया। तो उसमें 5 चीजें निकल के आई, और 5 चीजें वो मॉडल बन गई। पहली चीज तो ये आई कि हर काश्तकार के पास जितना खेत है, उसके 1/3 हिस्से के आसपास बाग या वृक्षों की खेती करे वो। तो उससे क्या होगा, लागत घट जाएगी। जैसे 1 एकड़ खेत में अधिक से अधिक हम अनाज लेंगे, धान और गेहूं दोनों, तो ज्यादा से ज्यादा 40 कुंटल 45 कुंटल लेंगे। जबकि 1 एकड़ खेत के अमरूद में 100 कुंटल से कम अमरूद नहीं निकलेगा। हमने एक तालाब खोदा,
उस तालाब के पानी से हम सिंचाई करते हैं। उसके 3 फायदे होते हैं। तालाब के पानी से धारिता अधिक होती है, तो जैसे जो खेत 5 पानी से पकता है, तालाब के पानी से 3 पानी पर्याप्त हो जाएगा। दूसरा उसका फायदा होता है, उसको ऊर्जा कम लगती है बिथराने में। जितने जमीन के नीचे से हम पानी लेते हैं, उतना ज़्यादा ऊर्जा लगती है, माने 10 किलोवाट, 10 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर। जबकि तालाब 2 हॉर्स पावर में वही काम कर देता है, क्योंकि छितराना भर है। तीसरा उसका फायदा होता है कि 30 से 35% ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये फायदा होने लगा। मछली अलग से मिल जाती रही, मछली भी उसमें 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की निकल आती है, अभी भी निकल आती है वो। और 1/3 हिस्से में पशुओं के लिए, तो पशुओं में भी आमदनी बढ़ जाती है। पशुओं में क्या होता है, दूध, घी, पनीर, हमारा घी 1500 रुपए किलो यहीं से चला जाता है। साल भर में लगभग 2 से 2.5 कुंतल घी निकाल लेते हैं, तो बैठे बिठाए 3 से 4 लाख रुपए हमारा घी से आ जाता है। और गोबर से खाद आ जाती है। और उनके भैंस का, हमारे पास 8 भैंसे हैं इस समय, तो हर साल 2 भैंस हमारी तैयार होती है। ऐसा रूटीन बना के रखे हैं कि 2 पड़िया हो गई, 2 पड़िया ले ली, अब वो 3 साल बाद 60,000 रुपए की एक भैंस बनेगी। तो हर उसमें जो है भैंस में क्या होता है कि एक साल उसका दूध निकाल लेते हैं, दूसरे साल उसको बेच लेते हैं, तो भैंस की भैंस पूरी निकल आती है हमारी। तो इससे भी हमारा 1.25 लाख रुपया निकल आता है। इसी तरह हमने 5 बकरियां ली थी, इस समय 40 बकरियां हो गई हैं। साल भर में नहीं करते करते 12 से 15 बकरियां बिक जाते हैं, वो 1.25 लाख के हो जाते हैं। मुर्गियां हमारे 50 के आसपास, 50, 60, 70 रह जाते हैं। कभी भी हम आज तक, कड़कनाथ मुर्गे हैं हमारे पास, अभी कभी हम अंडा पूरा का पूरा पुजा नहीं पाए हैं। एक अंडा 20 रुपए का जाता है, तो 70-80 हजार रुपया हमारा अंडा और मुर्गे वगैरह से निकल आता है। तो इस तरह से और बाग से इकट्ठा आमदनी हो ही जाती है। उसके अलावा हमारे प्रोसेसिंग में अचार बन जाता है ना। और जो माने हमारे पास अनाज होता है, अरहर होती है, उसको हम प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस आपने देख ही लिया होगा। तो अरहर से दाल बना दिया, उससे दलिया बना दिया। वही गेहूं जो 20 से 22 रुपए किलो बिकता है, हम 100 रुपए किलो दलिया बेचते हैं, 200 रुपए किलो दाल बेचते हैं, और यहीं से लोग आके ले जाते हैं, क्योंकि पूरा प्राकृतिक है, जैविक है। तो इस तरह से वो पूरा मॉडल बन गया कि 1/3 हिस्से में बाग, 1/3 हिस्से में पशु, 20 हिस्से में 20 माने 20वें अंश में तालाब, और जो शेष बचा उसमें अपने घर के लिए खाना। जो मॉडल का तीसरा हिस्सा है कि हम बाजार के लिए कुछ भी पैदा नहीं करते हैं, अपने लिए प्याज, अदरक, लहसुन, आपने देखा अभी हल्दी लगी है, अदरक लगी है, पूरी पोषण वाटिका है ये। इसमें ढेर सारी सब्जी साल भर के लिए निकल आती है। दूध घी अपना हाई है, तो अपने घर में ज्यादातर चीजें कुछ भी बाहर से नहीं आती हैं, थोड़ा बहुत मसाला वगैरह आता है, तेल अपना है। चौथा पार्ट है उसका कि जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो सीधे उपभोक्ता के लिए, तो उसका भी पैसा हमें मिल जाता है। उसका जो अंतिम है मॉडल का कि जो भी हमारे पास आमदनी आती है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इस खेत में लोगों को जोड़ें। अब इस छोटे से खेत में 10 लोग परमानेंट काम करते हैं। अब कल्पना कर लीजिए कि अगर 1 हेक्टेयर के खेत में या 2 हेक्टेयर के खेत में 5 से 10 लोगों के लिए परमानेंट रोजगार मिल सकता है, तो कैसे इस देश में बेरोजगारी रह सकती है। तो इस तरह से इस मॉडल यही लोगों को अच्छा लगता था, वो सब देखने आते थे, मुझे भी अच्छा लगने लगा। फिर हम ट्रेनिंग देने लगे। ट्रेनिंग देते देते अब ये स्थिति हो गई कि 25 हजार लोग यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके। 60वीं ट्रेनिंग 3 साल के अंदर, 60वीं ट्रेनिंग हमारी 26 जुलाई से होने वाली है। और हर महीने हम 1 से 2 ट्रेनिंग, पूरे देश भर से लोग आते हैं, उसमें विदेश से भी आते हैं। इस तरह के मॉडल को यदि नीतिगत रूप से सरकार स्वीकार ले, तो रोजगार की समस्या से, पर्यावरण की समस्या से, और खाद्यान्न की, लोगों को खाना नहीं घटेगा उसकी समस्या से, और किसानों के कर्ज के ऊपर, मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। यहाँ पर जितनी ऊर्जा है सब सोलर से आ रही है। 14 किलोवाट का यहाँ पर कनेक्शन है, ऑन ग्रिड है। सरकार ने बहुत मदद की है, तालाब खोदने में भी सरकार मदद करती है, सूरज में भी
मदद करती है सरकार। सरकार लगभग हर आयाम में पेड़ के लिए तो फ्री ही मिल जाते हैं अब। अभी ज़्यादातर किसान इसलिए नहीं किसानी छोड़ रहे हैं कि आमदनी कम है, इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनकी पहचान नहीं है। किसानों के बच्चों की कोई शादी नहीं कर रहा है समाज में, क्योंकि उसकी पहचान नहीं है। इस पहचान के संकट से उबारना सरकार का काम है। कुछ भी पड़ गया हो इस देश में, खाने का टोटा नहीं पड़ा, इसका श्रेय किसानों को देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से कि सरकार को यह मूल्यांकन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए इन स्किल्ड किसानों को, और इसको राष्ट्रीय कार्य घोषित करना चाहिए, ताकि लोग खेती करें गर्व से। और हमारे खेत में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में अकेले हमारे पास 6 ऋतुएं हैं। अनंत प्रकार का फ्लोरा फाउना है, माने बहुत प्रकार की सब्जियां, बहुत प्रकार के अनाज, बहुत प्रकार के फल फूल। हमें उसको इस विशेषता को और बढ़ाना चाहिए, मेरा तो यही निवेदन है। तो ये थे हमारे प्रेम सिंह जी, जिन्होंने पूरी विविधता कृषि की समझाई, युवा कैसे बढ़ पाए, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है, प्राकृतिक जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो किसानी के लाभ और हानि से लेकर सारी वो जो आवश्यक चीजें हैं वह उन्होंने बताई और समझाई, जो लोगों को जरूर सुनना और समझना चाहिए। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।